दोस्तों, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो मेरे मन में एक खुद ये प्रश्न था कि यार ये मोटिवेशनल वीडियोस आखिर देखता कौन है। क्यों ज़रूरत है इस मोटिवेशनल एस्पेक्ट की? क्यों लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए? क्यों चाहिए भैया किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन? जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं। और मुझे भी लगता था कि ये जो सारी वीडियोस जो बनाई जाती हैं वो कुछ नहीं है यार, ये कुछ केवल शोबिज़ है, पैसे कमाने का ज़रिया है, मार्केटिंग का बिजनेस है और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा इसकी कोई उपादेयता नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। लोगों को भ्रमजाल में रखा जा रहा है और पता नहीं किन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, ये कई बातें हैं जो हमको लगता है कि बहुत आसान है और हमें लगता है कि यार नहीं नहीं, ये तो बट नेचुरल है यार, सब लोगों के पास इतनी अकल होती है कि वो ये सोच सकते हैं इन बेसिक चीज़ों के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हमारी गलत फहमी है, खुश फहमी है। आप को जो बौद्धिक क्षमता मिली है, मैं किसी को ऊपर नीचे आगे पीछे करने की कोशिश नहीं कर रहा, नो कंपैरिजन एट ऑल, बट आपके पास जो बौद्धिक क्षमता है, किसी विशेष क्षेत्र में सोचने समझने की क्षमता है और आपकी विशेषज्ञता है किसी एक पर्टिकुलर विषय में, तो फिर जरूरी नहीं है कि बाकी लोग भी उतने डेप्थ में जाके चीजों को सोचते हों, एनालाइज करते हों और उसका रिजल्टेंट निकालते हों कि भाई ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, क्यों करनी चाहिए और आखिर जीवन में इसका महत्व क्या है। तो जब मैंने इन चीज़ों को भांपा, लोगों से डिस्कस किया, अपने दोस्तों से, कलीग से, तो समझ में आया नहीं यार, लोगों की जो समझदानी है, जो मस्तिष्क के अंदर होती है, वो समझदानी उतनी बड़ी नहीं होती हर चीज़ को लेके। हर कोई व्यक्ति हर एक चीज़ में उतना ज़्यादा परिपक्व नहीं हो सकता, उतना ज़्यादा माहिर नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं चीज़ों को अपनी तरीके से एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, भांपने के लिए, चुनने के लिए। फिर एक विषय को लेके और मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि भाई लोगों को डिप्रेशन होता है, अवसाद में लोग घिर जाते हैं। हाँ, माना कि दुख होता है जीवन में, सब लोगों का जीवन एक जैसा नहीं चल सकता। किसी को किसी प्रकार की चीज़ें चाहिए, किसी को किसी प्रकार की चाहिए। नाना प्रकार के लोगों की आशाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं और जब वो पूर्ति नहीं होती तो उनके मन में दुख आता है, अवसाद आता है। कई दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो उनके जीवन को हिला के रख देती हैं और उनके जीवन में बहुत सारा उथल पथल हो जाता है और बहुत ज़्यादा शेकी हो जाती है उनकी लाइफ। डिस्टरबेंस आ जाता है, मानसिक रूप से वो लोग उतने उतने कैपेबल नहीं रहते कि चीज़ों को उतनी अच्छी तरह से लड़ पाएँ, उन समस्याओं से जूझ पाएँ। और एक बार आपका कंट्रोल आपसे छूटा और आपको लगा कि नहीं यार, ये मेरे हाथ से चीज़ें छूट रही हैं, कोई भी चीज़ मेरे अनुरूप नहीं हो रही, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम आना शुरू होती है और आपको कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। आप बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाते हो, बिल्कुल डार्क में चले जाते हो और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, दिमाग की वायरिंग पूरी हौच पौच हो जाती है। तो उस अवस्था में आपको कोई मार्ग चाहिए, कोई गाइड चाहिए, कोई कोई एक व्यक्ति चाहिए या कोई एक आसरा चाहिए जो आपकी उंगली पकड़ के आपको थोड़ा सा डार्क से ग्रे में लाने की आशा पैदा कर सके। तो ये मैं व्यक्तिगत जीवन में करता रहता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे वीडियो के रूप में आप लोगों के सामने रखूं। तो वही मेरा प्रयास इन वीडियो के मार्फत रहता है। मोटिवेशन की ज़रूरत प्रत्येक व्यक्ति को है जीवन के लिए। यार, जीवन में बिना किसी मोटिवेशन के आदमी अपनी लाइफ जी ही नहीं सकता। कई चीज़ें जो बेसिकली ईश्वर हमें देता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट काम करती हैं। सांसें चलती हैं, हृदय गति चलती है, शरीर के बाकी अंग काम करते हैं, मस्तिष्क काम करता है। वरना वो कंट्रोल भी अगर आदमी को दे दिया गया होता ईश्वर द्वारा, तो शायद हम वो भी खो चुके होते कि अपनी गलतियों से और अपने अपने अनकंट्रोल्ड बिहेवियर से। अच्छा है वो ईश्वर ने अपने हाथों में रखा है और वो ऑटोमेटेड चलती हैं चीज़ें, बहुत सारे शरीर के अंग अपने आप काम करते रहते हैं, हमें उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा मन अपने आप काम नहीं करता, उसको बल हम प्रदान करते हैं। तो जब हम प्रयास करते रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है, अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहता है, कोई भी फील्ड नहीं रहना चाहता, चाहे वो अपना पर्सनल जीवन हो, चाहे उसका प्रोफेशनल जीवन हो। और लेकिन जब उसको मन माफिक सफलता नहीं मिलती जीवन में, तो वो निराश होता है, हताश होता है। और ये क्रम अगर लगातार चलता रहे, ये क्रम रुके ही ना और उसके जीवन में केवल केवल हताशा, निराशा और
केवल फेलियर आए, केवल अपयश आए, तो वो टूट ही जाएगा। ये स्वाभाविक है, उसको कोई मोटिवेशनल फैक्टर ही नहीं मिल रहा। आप जनरली देखेंगे जीवन में वो लोग सक्सेसफुल आपको दिखाई देते हैं जो सफलता के सोपान पे बैठे हुए हैं। वो लोग हैं जिनको समय समय पे सपोर्ट मिला, किसी न किसी प्रकार का मोटिवेशन मिला। जब वो थक चुके थे, हार चुके थे, तो उन्हें किसी ने मार्ग दिखाया, किसी ने उनकी आस बंधाई, किसी ने उनकी सांसों को थामा और उससे वो आगे निकल गए। तो वो एक प्रकार का मोटिवेशन फैक्टर उनके जीवन में कहीं ना कहीं से किसी व्यक्ति के रूप में, किसी अवसर के रूप में, किसी छोटी सी सफलता के रूप में उनके जीवन में आया, जिसने उनका विचार बदला, उनकी सोचने समझने की शक्ति बदली, उनको ऊर्जावान बनाया और वो आगे बढ़ते चले गए निरंतर गति के साथ। लेकिन सब इतने भाग्यशाली नहीं होते, उनको समय समय पे मोटिवेशन चाहिए। अब वो मोटिवेशन उन्हें वीडियो से मिल रहा है, उन्हें मोटिवेशन अगर किसी कोट से मिल रहा है, बुक से मिल रहा है, किसी भी प्रकार से अगर मोटिवेशन अगर मिल रहा है तो उसको हमें लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। सलाह सुननी चाहिए, अगर लगती है आपके काम की तो उसे मानिए, अगर नहीं लगती तो उसे निकाल के फेंक दीजिए। निर्णय आपका है, क्योंकि आगे बढ़ना सिर्फ आपको है।